नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सामाजिक सत्ता न्यूज़ जन जन की आवाज़। आइए बात करते हैं यहाँ पर बीएलएड की परीक्षाओं को लेकर के जो बैक पेपर है उसको लेकर के यहाँ पे छात्र कहते हैं अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं। यहाँ पे एक महिला की कहते हैं तबीयत ख़राब हो गई है, उनसे जानते हैं कि आखिर वो पे क्या है उनकी तबीयत। जी बताएं अपना नाम। हमारा नाम रिया पटेल है। जी हमारा बैक लगा इसमें डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में, तो हम प्रमोट कर मांग करने के लिए आए थे। यहाँ से 12 तारीख से आज 16, 17, 18 हो ही जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और सोने के लिए भी नहीं सही से सो पा रहे, ना खाना पीना, और हम घर में भी नहीं हमारे पता है और कुछ नहीं सुन रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट कर दें। हम अगर कुछ बोलते भी नहीं है, कल भी आए थे ना कुछ उन्होंने कहा और चले भी गए। आज 12 बजे का टाइम दिया था तब भी वो नहीं आए। मतलब कि आपकी बात हुई है सरकारी प्रतिनिधि से, उनकी तरफ से क्या कहना है अपने आप की मांग? वो बस आए थे कल, तो बोल रहे थे कल 12 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए और बस कह रहे थे कि अनुशासन में रहो। और दूसरी बात, हम बस ये चाहते हैं हमारा सेमेस्टर प्रमोट कर दें और कुछ नहीं हमें चाहिए। 12 तारीख से लेके आज दिन तक हो गया, रात दिन पूरे एक हो गया है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों क्या चाहते हैं, जब यहाँ से कोई मरेगा तभी लग रहा है उनको सुनाई देगा। यहाँ कुछ भी नहीं सुन रहे, सब सरकार भी सब खा हुए लग रहे, सब खाने के चक्कर में पड़ी रहती। जब वोट मांगना होता है तो घर घर आते हैं, जब अगर हम अपना हक मांग रहे हैं तो 5-5, 6-6 दिन हो गए टहला रहे हैं। ये कहाँ का उनका न्याय है? हम बस अपना न्याय चाहते हैं, प्रमोट करें आकर। आपकी समस्याओं को कहते सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, लेकिन कोई भी सरकारी प्रतिनिधि आप पे ध्यान नहीं दे रहा, कहते हैं आपकी मांग को? नहीं सर, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना कोई कुछ सुनने के लिए नहीं तैयार है। बस बोल देते हैं आज नहीं, कल नहीं, परसों, बस एक दिन करके पूरा इसे हफ्ते के हफ्ते होते आ रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे हैं वो लोग। जी आपकी यहाँ पे जो मांग को लेकर के आप यहाँ पे जुटी हुई थी, कहते हैं ये आपके स्वास्थ्य मतलब फिर कैसे बिगड़ गया, क्या है आपकी तबीयत, कुछ बताएं। अब हम यहाँ जब पढ़ रहे हैं, अपना हक मांगने आए हैं। अब सर जिस चीज़ के लिए आए हैं वो अगर हो नहीं रहे तो टेंशन नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं बढ़ेगा। यही सब सारे सोच के इंसान परेशान हो जाते। तो क्या है, मजबूर कर रहे हैं ये लोग आत्महत्या करने के लिए। जब मर जाएंगे ना तभी सब लग रहा है सब समझ में आएगा सरकार को। जी आपका क्या नाम है बताएं और आपकी क्या समस्या है? हमारा नाम राजेश सिंह है, डीएलएड प्रदेश अध्यक्ष हैं और यहाँ पर बैक प्रशिक्षुओं के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है। जी अभी हाल ही में एक जियो जारी हुआ है डीएलएड के लिए, जिसमें फ्रेश वालों को जो है प्रमोट कर दिया गया है और बैक प्रशिक्षुओं के लिए जो है कोई शासनादेश में नाम नहीं है, जिससे 90,000 बैक प्रशिक्षुओं का भविष्य अंधकारमय है। जिसके लिए हम सबने शिक्षा मंत्री आवास का घेराव किया, जहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज करके छात्र छात्राओं को गिरफ्तार करके इको गार्डन लाया गया है, जहाँ पर आज 6 दिनों से ज़्यादा हो गया। हमारी मांग शिक्षा विभाग से आला अधिकारी नहीं मान रहे हैं और जब भी हम अपने जवाब पूछते हैं यूजीसी गाइडलाइन के तहत हम अपनी जायज़ मांग रखते हैं और उनसे पूछते हैं कि यूजीसी गाइडलाइन में साफ दिया गया बैक प्रशिक्षुओं को प्रमोट करने के लिए, तो इस तरह का जो है तानाशाही रवैया क्यों किया जा रहा है? तो इस पर कोई जवाब नहीं देते हैं और बात को शासन तक नहीं पहुँचाते हैं। हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी अवगत कराया, माननीय शिक्षा मंत्री जी भी इस जवाब को देने से बच रहे हैं। इस तरह से हम कहना चाहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी से आपके मंच के माध्यम से कि 90,000 प्रशिक्षुओं का भविष्य अंधकारमय है। जो यहाँ 6 दिन से धरना चल रहा है, बहुत सारे प्रशिक्षु की तबीयत निरंतर बिगड़ती जा रही है और अगर किसी को कुछ होता है इसके जिम्मेदार आप होंगे। ये जो बातचीत आप लोग ने बढ़ाई है कहते हैं इस पर सरकारी प्रतिनिधि से, तो वहाँ पे उनका क्या कहना है, कहते हैं आप लोग की आप मांग को लेकर? जब हम वहाँ पे जाते हैं, हम अपनी मांग को रखते हैं तो वो हमें आश्वस्त करते हैं और आज वो 3 दिन से सुबह मांग पूरी होगी, दोपहर में मांग पूरी होगी, शाम को मांग पूरी होगी, इस तरह के आश्वासन वो देते हैं, लेकिन मांग पूरी होने के कहीं दूर दूर तक खबर नहीं है। अभी आज हमें 12 बजे कल ही अभी परसों मीटिंग हुई थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि कल शिक्षा मंत्री आएंगे और आपको लिखित रूप से आश्वस्त कराया जाएगा। उनकी मांग के तहत हमने जो है उनका धैर्य शाम तक धैर्य रखा, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। फिर हमने कल फिर विभाग का शाम को बैठक हुई, जहाँ पर हमें कहा गया था कि आज 12 बजे तक आपको लिखित रूप से जियो जारी करने के लिए आदेश कर दिया जाएगा, लेकिन आज 12 या 2 बजने को कगार पे आ गए हैं, लेकिन जो है कोई मांग पूरी नहीं हुई है और प्रशिक्षुओं में उग्र भावना है और प्रशिक्षु बहुत दिन पे दिन लगातार तबीयत बिगड़ती जा रही है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आज 12 बजे मिलने का समय हुआ था आपसे बातचीत करने का, लेकिन बातचीत नहीं हुई है आप लोग से और ऐसे आप 6 दिन से बैठे हुए हैं, तो ऐसे ही अगर रवैया चलता रहा तो आगे आप लोग का क्या रवैया है?
अब काफ़ी देर से लगातार रवैया चल रहा है, लेकिन अब जो हम सब ने एक निर्णय लिया है कि सरकार के कानों तक हमारी आवाज़ नहीं जाएगी। सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है, इसलिए अगर आज जल्द ही अब विधानसभा स्तर पे घेराव की तैयारी बनाई जा रही है। अगर मौका पड़ा तो मुख्यमंत्री आवास को भी घेरा जाएगा, क्योंकि 90,000 प्रशिक्षुओं का भविष्य अंधकारमय होने नहीं दिया जाएगा। मैं राकेश तिवारी, संयोजक एक आवाज़ एक मिशन। आज ये जो इको गार्डन पे जो हमारे प्रदेश के नौजवान जो अपने भविष्य को लेकर के अंधकार में दर की ठोकरें खा रहे हैं और सरकार के तानाशाही रवैया के शिकार हो रहे हैं, मैं इस तानाशाही रवैया के खिलाफ, सरकार के खिलाफ इस संगठन का समर्थन करता हूं, सहयोग करता हूं। हमसे जहां तक होगा मैं इनकी लड़ाई लड़ने में भागीदार रहूंगा। जी, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, यहाँ पे पिछले 6 दिन से इनके मतलब कि सरकार तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है और समय दिया जा रहा है कि इतने दिन, लेकिन कोई आके मिल नहीं रहा है। तो परेशान हो, कुछ महिलाएं यहाँ पे बीमार भी पड़ गई हैं। तो इस पर आप कहते हैं सरकार से क्या मांग रखना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? आपको भी पता है कि मैं पिछले कई महीनों से संघर्षरत हूँ। इस सरकार में मांग करने वालों को क्या मिलता है? लाठी, जेल, इसके अलावा तो कुछ मिलता नहीं। सरकार के पास कोई काम नहीं है, केवल अगर कोई अपनी आवाज़ उठा रहा है उसको लाठी मार के दबा दो, इनकी मांग ना मानो। क्योंकि सरकार में जो भी लोग बैठे हैं बे औलाद बैठे हैं, उनको किसी की औलाद का दर्द नहीं है। और जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाएगी हम इनके साथ हैं। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहेंगे कि बच्चों का भविष्य देखते हुए इनको प्रमोट किया जाए। जितने भी प्रशिक्षु हमारे डीएलएड के बच्चे हैं सबको प्रमोट किया जाए। ये सब नौजवान हैं, ये हमारे कल को देश के भविष्य हैं, अपने माता पिता के वृद्धावस्था के लाठी हैं। हमने देखा कि हमने यहाँ पे डीएलएड के परीक्षार्थियों से बातचीत की। रजत सिंह जो कि इनका नेतृत्व कर रहे थे और साथ में राकेश तिवारी जी से भी बातचीत की। यहाँ पे पिछले 6 दिन से गए थे और चाहती अपने समस्याओं से जूझ रहे हैं। सिर्फ उनको आश्वासन ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। कैमरामैन कहते हैं प्रिंस सिंह के साथ मैं अनुराग चंद्रा, सामाजिक सत्ता न्यूज़ जनजन की आवाज़। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलें। सामाजिक सत्ता न्यूज़ जनजन की आवाज़।